करते हैं, प्लीज वीडियोस मत ऑन किया करें यार, वीडियो पहले से ऑफ रखा करें अपनी। अच्छा जी, प्लीज मुझे बताइए हम क्या डिस्कशन कर रहे थे। अभी आपके सामने है कि हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको क्या पढ़ाया जा रहा था, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अब्दुल्ला जाहिद, अपनी वीडियो ऑफ करें। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, या फिर यूं समझिए ऑफ हैलाइड्स। हैलोजेंस और हैलाइड्स के कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, वो आपको पढ़ाए जा रहे थे, ठीक है। और उन केमिकल रिएक्शंस में क्या चल रहा था, हैलोजेंस का मैंने आपको सबसे पहला जो रिएक्शन पढ़ाया वो क्या था भाई, रिएक्शन विद मेटल्स। उसने क्या बनाया, उधर से हमारे पास क्या बना, उधर से हमारे पास मेटल हैलाइड बना, ठीक है। फिर हमने दूसरा रिएक्शन कराया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, उधर से हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड बना। क्या बना भाई, हाइड्रोजन हैलाइड बना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उस हाइड्रोजन हैलाइड का, तला अहमद बंद कीजिए प्लीज अपनी वीडियो को, बंद करो यार, ये क्या नॉनसेंस है बच्चों, अपनी वीडियोस ऑफ कीजिए। आलियान वीडियो ऑफ करो अपनी, एक दफा तुम लोगों को समझ नहीं आती है यार, स्टूपिड हरकतें बंद करो ना भाई। ये कौन सा तरीका तुम लोग का स्टार्ट हो गया कि स्टार्ट होती वीडियो स्टार्ट कर दी आपने, इजाजत दी मैंने आप लोगों को, ये दिमाग ना खराब कराया करो यार, स्टूपिड्स। नहीं, वीडियोस अगर आपकी ओके बाय डिफॉल्ट अगर ऑन होती है तो बेटा उसका डिफॉल्ट चेंज कीजिए जाकर। इफ वो बाय डिफॉल्ट ही ऑन है, ओके आई एग्री विद दैट, तो आप अपने डिफॉल्ट में जाकर उसको चेंज करिए। एक तो आराम सुकून से आके ज्वाइनिंग हो रही होती है, कोई 10 मिनट बाद लेट आके ज्वाइन कर रहा है, कोई 15 मिनट बाद लेट आके ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद उनके ड्रामे भी खत्म नहीं हो रहे, डिस्टर्बेंस हो रही बेटा, इस बात से डिस्टर्ब होता हूं मैं। नेक्स्ट टाइम अगर किसी की वीडियो ऑन होगी ना बेटा, मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा, बता रहा हूं आपको। गलती से प्रेस हो गया था, मुझे पता है किस गलती से प्रेस हुआ था। अपनी गलतियां अपने पास रखिए, एक दफा गलती होगी दोबारा नहीं करनी अभी आपने, स्टूपिड। देखो भाई, इधर ध्यान दो जरा, हम क्या पढ़ रहे हैं जी, सॉरी सॉरी, बिल्कुल ठीक है, सॉरी एक्सेप्टेड, लेकिन बार बार नहीं करिएगा यार ये। अच्छा सुनो भाई, क्या पढ़ा रहा हूं, हम केमिस्ट्री में कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके सामने है जनाब, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, ग्रुप नंबर 7 पढ़ रहे हैं, हैलोजेंस पढ़ रहे हैं, हैलाइड्स पढ़ रहे हैं। हैलोजेंस के रिएक्शंस पढ़े 2, फिर बीच में उनको हमने हैलाइड्स बना दिया, फिर हैलाइड्स के रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट कर लिए। हैलाइड के जब रिएक्शंस हो चुके, अब मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ, मैं हैलोजेंस के ही रिएक्शंस बुनियादी तौर पर पढ़ाना चाहता था, ठीक है। कौन से रिएक्शंस पढ़ाना चाहता था, हैलोजेंस का एक रिएक्शन आपने पढ़ा है विद क्या बोलते हैं, मेटल्स, फॉर्मिंग मेटल हैलाइड्स। एक रिएक्शन आपने पढ़ा है रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद क्या बताएंगे प्लीज, विद हाइड्रोजन, फॉर्मिंग हाइड्रोजन हैलाइड। अभी मैं कौन सा रिएक्शन कराना चाहता हूं, सुनिएगा जरा। रिएक्शन नंबर 1 था हैलोजन प्लस मेटल, फिर दूसरा था हैलोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। it would be forming metal halide and this would be forming hydrogen halide, ठीक है। अच्छा सुनिए, असल में हाइड्रोजन हैलाइड जब फॉर्म हुआ तो मैं आपको बताना स्टार्ट हो गया कि इनको हमने क्या बोला, इनको हमने क्या किया, पहले हमने इसको डिसॉल्व इन वाटर किया, ठीक है। फिर हमने इसका क्या किया जी, अच्छा
ये सुनिए प्लीज, हमने हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ क्या किया भाई, हाइड्रोजन हैलाइड्स को पहले पानी में डाल के एसिड बनाया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक सेकंड रुकिए, एसिड बना के उसके काफी सारे रिएक्शंस किए। इनफैक्ट मुझे याद पड़ गया है कि आखिरी जो हमने रिएक्शन पढ़ा, आखिरी जो हमने इसका रिएक्शन पढ़ा वो कौन सा था, आखिरी इसका रिएक्शन था, क्या बोलते हैं उसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था एक, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसका किया हमने लास्ट इसका रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और उस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो हमने कहा कोई रिडॉक्स नहीं हुआ। फिर जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन किया तो रिडॉक्स हुआ, और रिडॉक्स कितना हुआ, वो उसने सल्फर को 6+ से 4+ में कम कर दिया। इनफैक्ट जब आयोडाइड ने रिएक्शन किया, जब आयोडाइड ने रिएक्शन किया विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसने सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर को 6+ से उठाकर 2- तक ले गया। याद आ रहे हैं आपको रिएक्शंस? और रिएक्शन अगर याद करें ना करें, कम से कम इतना जरूर याद करें कि ब्रोमाइड वाला सल्फर को 6+ से 4+ पे ले जाएगा, और आयोडाइड वाला सल्फर को 6+ से 2- पे ले जाएगा। इतनी बात याद करना बड़ी जरूरी है, इतनी बात याद करना बड़ी जरूरी है, ठीक है? ओके, आज मैं आपको हैलोजेंस का तीसरा रिएक्शन पढ़ाना चाहता हूं। व्हाट इज हैलोजेंस का तीसरा रिएक्शन? ये यहां तक हमने किया हुआ है, हाइड्रोजन हैलाइड की केमिस्ट्री, इसके रिएक्शंस भी हमने किए हुए हैं, ठीक है? अभी हमें वापस हैलोजेंस पे जाना है। हैलोजेंस का भी मैं आपको तीसरा रिएक्शन पढ़ाऊंगा, दैट इज हैलोजन प्लस वाटर। जी भाई, हैलोजेंस जाती तौर पर, बुनियादी तौर पर क्या होते हैं, ठीक है? बुनियादी तौर पर व्हाट आर दे, अगर आप या तो ये कह दें, हमने हैलोजेंस को कौन सा एजेंट कहा था, किसी को मालूम? हैलोजेंस को कौन सा एजेंट कहा था? खुद इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके खुद को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो औरों को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं जी। इनका जो रिएक्शन विद वाटर होता है, ठीक है, ये वाटर को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हैलोजेंस प्लस वाटर, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मैं देखता हूँ, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? कौन कौन से रिएक्शन कराऊंगा, एक साइड पर अगर आप एक नोट लिख दें कि जो सबसे ऊपर वाले हैं हैलोजेंस में क्या क्या होता है। हैलोजेंस में देयर इज दिस X2, एक सेकंड रुकिए, हैलोजेंस में आते हैं कौन कौन, X2 में कौन कौन है जी? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आपको एक बात बताता चलूं, ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं ये ऊपर वाले हैं, ठीक है? ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं वो नीचे वाले हैं, ठीक है? फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में मेरा अंदाजा ये कहता है दे आर स्ट्रॉन्ग व्हाट, दे आर स्ट्रॉन्ग कौन से एजेंट्स, प्लीज बताएंगे? दे आर स्ट्रॉन्ग oxidizing agents. What are they? They are strong oxidizing agents. If they are strong oxidizing agents, what would these strong oxidizing agents do? ये जो strong oxidizing agents हैं ये क्या करने की कोशिश करेंगे? प्लीज गौर से मेरी बात सुनिए, ये वाटर को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे भाई? These are strong oxidizing agents। जहां तक ताल्लुक है ब्रोमीन और आयोडीन का, these are relatively weak ऑक्सीडाइजिंग, मैं आयोडाइड आयन की बात नहीं कर रहा, मैं हैलोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यही तो कल हमने पढ़ा है कि ऊपर वाले हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नीचे वाले हैलाइड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है? दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे विल रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीडाइज इट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे? दे विल ऑक्सीडाइज, they will oxidize water, they will strong oxidizing agents क्या करेंगे? they will oxidize water, ठीक है? they will react with water, they will oxidize water as follows। कैसे? सुनिए जरा प्लीज। नंबर 1, जहां तक इनका ताल्लुक है, they are weak oxidizing agents, ये क्या करेंगे? cannot oxidize water,
अच्छा, हेंस ये जो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ये क्या करेंगे, हेंस दे विल रिएक्ट विद वाटर, हेंस दे विल रिएक्ट विद वाटर, और ये क्या करेंगे, दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज वाटर, they cannot oxidize water, hence they will not react with water, hence they will not react with water, hence they will not react with water. ठीक है जी, यहां तक किसी को मसला है, यहां तक किसी को मसला, फ्लोरीन और क्लोरीन दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये क्या करेंगे, एक सेकेंड भाई, एक भाई को तो यहाँ से जरा किधर है जी, किधर है, किधर किधर रिमूव करूँ ना, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ जी, why weren't they reducing agents? देखो बेटा अब्दुल रहीम, आप यही तो मिक्स कर रहे हो, मैं हेलोजेंस पढ़ा रहा हूँ कि हैलाइड्स पढ़ा रहा हूँ, जी अब्दुल रहीम जवाब दोगे, हम हेलोजेंस पढ़ रहे हैं कि हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, हेलोजेंस, तो हेलोजेंस क्या थे, हेलोजेंस कौन से एजेंट्स थे जी, अब्दुल रहीम जवाब देंगे, ओके, सो यू नो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, एक सेकंड किया, जी मैं कह रहा हूं कि जब हम हेलोजेंस का पानी के साथ आज रिएक्शन करा रहे हैं, अब वो पानी में डिसॉल्व क्यों नहीं होते, चलें इससे पहले कि मैं रिएक्शन की तरफ जाऊं, मुझे प्लीज ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए, ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए कि ये हेलोजेंस पानी में डिसॉल्व क्यों नहीं होते सही तरह, हेलोजेंस आर कौन से वाले, क्या कहते हैं, पोलर है कि नॉन पोलर है, हेलोजेंस जो है वो पोलर होते हैं कि नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि जब पानी में डालते हैं, इससे पहले कि मैं रिएक्शन कराऊं, मैं आपको एक बात ये बताता चलूं कि हेलोजेंस आर व्हाट, हेलोजेंस आर non-polar, so if they are non-polar, if they are non-polar, so they readily dissolve, halogens are non-polar molecules, so what, so they are not readily soluble, they are not readily soluble in water, they are not readily soluble in water. हाँ बस ये हो सकता है, ये हो सकता है कि अगर आप इनको जोर जबरदस्ती पानी के साथ जो है वो रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो हाँ फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्शन कर सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्शन नहीं करेगा। ये फ्लोरीन रिएक्शन कैसे करेगा, सुनिएगा जरा इस रिएक्शन को प्लीज, hence they will react with water, there is this fluorine plus water, फ्लोरीन को पानी में डालें देखते हैं क्या होता है, फिर क्लोरीन को पानी में डाल दें फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा फ्लोरीन को वाटर में डालेंगे तो लेट मी टेल यू HF प्लस O2 बनेगा, क्लोरीन को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा HCl प्लस HClO बनेगा। देखते हैं इन दोनों रिएक्शंस की क्या साइंस है और क्या नहीं है। ये देखिए प्लीज, जहां तक बैलेंस करने का ताल्लुक है, जहां तक बैलेंस करने का ताल्लुक है तो आई थिंक बैलेंसिंग करने के लिए तो मैं इसको इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे H2 हो गए, F2 हो गए, यहाँ O को मैं हाफ कर देता हूँ। नीचे बैलेंस करने का ताल्लुक है, Cl2 है, ये बैलेंस्ड है। मुझे इसकी बैलेंसिंग नहीं समझानी, मुझे इसका रिडॉक्स नेचर समझाना है। मुझे इसका क्या समझाना है जी, रिडॉक्स नेचर समझाना है, क्योंकि हम काफी कल से रिडॉक्स रिएक्शन के पीछे पड़े हुए हैं। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे समझाना पसंद करेंगे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस फ्लोरीन? बच्चों फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। इट इज 0। पानी में हाइड्रोजन की बता दीजिए 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की बता दीजिए 2 नेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन की बता दीजिए 1 पॉजिटिव, यहाँ F की बता दीजिए 1 नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन की बता दीजिए 0।
तो प्लीज बताओ व्हाट इज हैपनिंग टू फ्लोरीन। फ्लोरीन 0 से किधर चला गया, 1 माइनस पे। ऑक्सीजन 2 माइनस से किधर चला गया, 0 पे। तो फ्लोरीन खुद क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया जी रिड्यूस। ओके, ऑक्सीजन को उसने क्या कर दिया, उसने ऑक्सीजन को ही ऑक्सीडाइज कर दिया। चेक करो यार, लेवल चेक करो, उसका लेवल चेक करो। क्या मतलब है इसमें, मैंने क्यों बोला इसका लेवल चेक करो। दुनिया को, बाकी सारी दुनिया को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कराती है। ऑक्सीजन किसी चीज से रिएक्शन कर जाए, ऑक्सीजन किसी के साथ जाके चिपक जाए, तो वो चीज क्या हो जाती है, ये भी तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ना। ऑक्सीजन किसी से रिएक्शन कर जाए, ऑक्सीजन किसी के साथ जाके चिपक जाए, तो ऑक्सीजन उस चीज को ऑक्सीडाइज करा देती है। यहां फ्लोरीन ने क्या कहा, फ्लोरीन ने कहा भाई साहब मैं हूं नॉन मेटल्स का बादशाह, फास्ट एंड फ्यूरियसली रिएक्टिव। मैं इतना रिएक्टिव हूं कि तुम ऑक्सीजन के जो भी हो, बेशक ऑक्सीडेशन का नाम तुमसे जुड़ा है, बेशक ऑक्सीजन का नाम तुमसे जुड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें भी ऑक्सीडाइज कर सकता हूं। सो फ्लोरीन इज दिस रिएक्टिव। याद है वो लफ्ज में पढ़ा था, फास्ट एंड फ्यूरियसली रिएक्टिव। फास्ट एंड फ्यूरियसली रिएक्टिव की टर्म पढ़ी है ना, तो जब आपने ये फास्ट एंड फ्यूरियसली वाली टर्म पढ़ी है, तो फास्ट एंड फ्यूरियसली रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इसने पानी में से ऑक्सीजन को ही निकाल के बाहर फेंक दिया। इट्स नॉट जस्ट मतलब चलो आप यूं कहो ओ लेवल वाला बच्चा क्या कैसा डिस्प्लेसमेंट होगी, फ्लोरीन हैज डिस्प्लेस्ड। ओके, आई एग्री विद दिस, you can call it displacement, I can call it redox as well. Fluorine, since fluorine is more reactive than oxygen, so fluorine has displaced, fluorine is the most reactive non-metal, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल, किसी को नहीं बख्शता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से तो है ही है ज्यादा, फ्लोरीन तमाम एलिमेंट्स का मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, तमाम नॉन मेटल्स का मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो या तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट समझ लो, या फिर आप इसको रिडॉक्स समझ लो। जी, किसी को मसला इस बात से, या तो आप इसको क्या समझोगे भाई, यहां जाके लिखो जी क्या लिखा हमने, बल्कि इसके ऊपर लिखो सर, या तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे, या फिर इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझिए, या इसको रिडॉक्स रिएक्शन समझिए। और अगर कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिए, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लीजिए। इसके बाद कोई सवाल, एनीवन प्लीज। हम हैलोजेंस का रिएक्शन, हैलाइड्स का नहीं, हैलोजेंस का रिएक्शन विद वाटर पढ़ रहे हैं। या तो उनको डिसॉल्व कर जाना चाहिए था, डिसॉल्व क्यों नहीं किए सर, वो नॉन पोलर थे इसलिए डिसॉल्व नहीं किए, वो नॉन पोलर थे इसलिए डिसॉल्व नहीं किए। रिएक्शन क्यों कर गए सर, फ्लोरीन बहुत नेक्स्ट लेवल रिएक्टिव है, वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, वाटर में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर जाएगा, वाटर में से ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर जाएगा, कोई रिडॉक्स कर जाएगा, कर दिया जिसने। तो यहाँ पे कुछ जुमला लिखने की जरूरत है, सिंस व्हाट, सिंस फ्लोरीन इज क्या, सिंस फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। सो व्हाट, सो इट कैन डिस्प्लेस, पीछे क्यों जा रही है, undo, so it can displace, so it can displace what, so it can displace, fluorine is the most reactive non-metal, so it can displace oxygen from water। और किसी के लिए ऑक्सीजन को डिस्प्लेस, आप मुझे बात बताएंगे, आपको याद है हमने वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा था, कौन से 2-3 ज्यादा रिएक्टिव हैं, FON, F पहले नंबर पर है, O दूसरे नंबर पर, F पहले नंबर पर है और O दूसरे नंबर पर है, ठीक है। F ने क्या किया, F ने O को तो डिस्प्लेस किया ना, डिस्प्लेस किया या ऑक्सीडाइज किया, जो भी आप कह दें। कुछ पूछना चाहेंगे मजीद इस रिएक्शन के बारे में? ओके ओके, आगे चलो जी। क्लोरीन प्लस वाटर गिव्स यू HCl प्लस HClO। व्हाट इज दिस रिएक्शन, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन? और से सुनिए, क्लोरीन इज 0, पानी पे इधर है H1 पॉजिटिव, और दूसरी तरफ उस वाटर में O पे क्या है, वाटर में O पर है 2 नेगेटिव, वाटर में O पर है
2 नेगेटिव, इधर है H पे H1 पॉजिटिव और Cl पे क्या है Cl1 नेगेटिव, इधर है H पे 1 पॉजिटिव, Cl पे भी 1 पॉजिटिव और O पे क्या है 2 नेगेटिव। जी किसी को मसला है? जरा मुझे बताएंगे किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दीली आई और किसकी तब्दीली नहीं आई? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से चली गई किधर 1 नेगेटिव, और क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन स्टेट चलेगी 0 से किधर 1 पॉजिटिव। तो क्लोरीन को ही क्या हुआ, क्लोरीन 0 से 1 नेगेटिव मतलब रिड्यूस भी हुआ, क्लोरीन 0 से 1 पॉजिटिव क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हुआ। यार ये एक ही चीज ऑक्सीडाइज भी होती हो और वही चीज रिड्यूस भी होती हो, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते थे? हाँ जी सर, इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते थे जी? डिसप्रोपोर्श पता नहीं क्या नेशन हेलो जी, डिसप्रोपोर्शनेशन जी। जी बच्चों कुछ सवाल है? तो क्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं था, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं था कि वो कहता ऑक्सीजन साहब डिस्प्लेस होने ली करो। तो क्लोरीन ने कहा भाई मैं खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो जाता हूँ, मैं खुद ही रिड्यूस भी हो जाता हूँ, मैं खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो जाता हूँ और मैं खुद ही रिड्यूस भी हो जाता हूँ। सो यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करें। आई थिंक ये रिएक्शन मैंने आपको ग्रुप नंबर उसमें पढ़ाया है, पीरियड नंबर 3 में पढ़ाया वो। तो मुझे प्लीज बताएंगे इसकी इसकी मजीद डिटेल क्या पढ़ाई हुई? इसकी मजीद डिटेल पढ़ाई मैंने कि HCl एसिडिक होता है, HClO ब्लीचिंग एजेंट होता है और ये रिएक्शन कहीं पता नहीं आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुझे उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे अब्दुल रहीम, उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, या जो भी कोई भी वॉलंटियरली प्लीज भेज दें। किस पेज का? जिस पेज पे एक सेकंड एक सेकंड रुकिए प्लीज, कोई भी प्लीज भेज देंगे। चलो आ गया जी। वहां पे आपने लिखा हुआ है कि सर ये HCl क्या चीज है? HCl जो है वो एसिडिक है, HClO क्या चीज है? वो क्लोरिक एसिड है, वो ब्लीचिंग एजेंट है, और ये पहले एसिड की वजह से डैम ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, एंड देन वो उसको देन द ब्लीच इज द कलर अवे, और ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, कराया जी कराया हुआ है, तो मैं दोबारा पर नहीं लिखवा रहा इसको, दोबारा नहीं लिखवा रहा। ओके अब आप चलती है बारी किसकी? ब्रोमीन और आयोडीन की। ब्रोमीन और आयोडीन के साथ क्या लिखवाऊं? वो रिएक्ट करने का तो सवाल ही पता नहीं होता, ठीक है। दे बेयरली डिसॉल्व इन वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन कैन नॉट react with water, they can barely dissolve in water। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा आयोडीन सॉलिड को अगर आप पानी में डालोगे तो आयोडीन एक्वियस बनेगा, लेकिन वो कोई कंप्लीट एरो नहीं लगा रहा, मैं कोई कंप्लीट एरो नहीं लगा रहा, एक रिवर्सिबल सा एरो मैंने लगाया है कि सर वो सही तरह डिसॉल्व नहीं हो रहा, बड़ा वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बेयरली डिसॉल्व, स्पेरिंगली डिसॉल्व, व्हाटएवर समथिंग लाइक दिस। जी भाई अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं। पहली बात, ब्रोमीन और आयोडीन तो पानी से रिएक्ट ही नहीं करते, फ्लोरीन वैसे ही सिलेबस में नहीं है, हैं फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन तो पानी से रिएक्ट नहीं करते, फ्लोरीन तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं होता। मतलब आपने देखा था ना उसमें स्पेसिफिकेशन ने क्या कहा कि सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन करें, और क्लोरीन का रिएक्शन मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है। तो मैं ये भी कह सकता था, मैं आपको क्या कह सकता था कि जनाब रिएक्शन विद वाटर के लिए, रिएक्शन विद वाटर के लिए क्या करो जी, एक काम करो, दो मिनट रुकिए। यस हाँ जी
सुनो जी, ओके मैं अब कहने क्या लगा हूँ, मैं कहने लगा हूँ सपोज करो लेक्चर भी स्टार्ट हुआ है, सपोज करो लेक्चर भी स्टार्ट हुआ है, तो मैं क्या लिखवाऊँ अभी, मैं कहता हूँ जी फ्लोरीन का रिएक्शन, फ्लोरीन इज आउट ऑफ सिलेबस, छोड़ो, ब्रोमीन आयोडीन विल नॉट रिएक्ट, छोड़ो, क्लोरीन का रिएक्शन पहले से पढ़ाया हुआ है। ये भी तो कर सकता था मैं, कि मैं आपको ये कहता कि भाई फ्लोरीन का तो रिएक्शन सिलेबस में है ही नहीं, ब्रोमीन और आयोडीन ने रिएक्शन ही नहीं करना, तो क्लोरीन ने जो रिएक्शन करना था वो आपने पीरियड नंबर 3 में लिखा हुआ है। हाँ जी, किसी को मसला है? इसको हमने ऑलरेडी डन। ओके हेलो जी, ठीक है। और अगर आप कहते नहीं सर लिखवाना तो चाहिए था आपको, तो मेरे लो भाई ये लिखवाना चाह रहा था, क्लोरीन प्लस H2O, देयर इज ओनली दिस रिएक्शन जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, HCl प्लस HClO, और जैसे थोड़ा सा ये साबित होता है कि क्लोरीन हल्की फुल्की एसिडिक चीज है, क्लोरीन हल्की फुल्की एसिडिक चीज है। ओके, ब्रोमीन आयोडीन आउट, इफ यू डोंट रिवाइज द रिएक्शन, ये कह रहा हूँ डोंट रिवाइज द रिएक्शन, ठीक है सही कह रहा हूँ। एक बच्चे ने कहा सर सिंस फ्लोरीन इज नॉट इन द सिलेबस सो इज इट ओके इफ यू डोंट रिवाइज इट्स रिएक्शंस? ओके, डोंट रिवाइज इट्स रिएक्शंस, लेकिन एक ट्रेंड बनाने के लिए मैं पढ़ाता हूँ, ट्रेंड बनाने के लिए पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब जो आखिरी रिएक्शन इस चैप्टर का, लास्ट रिएक्शन भाई, लास्ट रिएक्शन, यार मुझे एक बात बताओ, हम ये कहते हैं कि सर हेलोजेंस का पहले रिएक्शन कराया हमने मेटल्स के साथ, सॉल्ट बन गया, फिर हेलोजेंस का रिएक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ तो एसिड बन गया, क्या बन गया जी? मेटल्स का रिएक्शन कराया सॉल्ट बन गया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया क्या बन गया? एसिड बन गया। अच्छा, मेरा सवाल ये है, ये हेलोजन जाती तौर पर क्या चीज है? हेलोजन जाती तौर पर क्या चीज है? हेलोजन का आपने पानी के साथ रिएक्शन कराया, चलो नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, नॉन मेटल तो है ही है, मैं वो सॉल्ट एसिड और बेस के हिसाब से पूछ रहा हूँ। नॉन मेटल तो है ही है बेटा, यहाँ पे आपने जब इसका रिएक्शन कराया तो एक तरह से हमने इसको क्या बना दिया, हमने उसको कह दिया यार ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टाइप चीज है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये कोई एल्कली के साथ इसका रिएक्शन, इसका लेना देना है? ये जो काम करते हैं, जब आपने कहा क्लोरीन पानी में रिएक्शन होकर एसिड बनाता है, क्या मैं कह सकता हूँ क्लोरीन इज स्लाइटली एसिडिक, ये क्लोरीन इज एसिडिक, कैन आई से क्लोरीन इज एसिडिक? चलो बता दो, अगर क्लोरीन ने वाटर से रिएक्शन करके एसिड बनाया है तो क्या हम ये कह सकते हैं ये एसिड एसिड बनाया, और ये क्या, ये कौन सा एसिड था? क्लोरिक 1 एसिड, क्लोरिक 1 एसिड है जी। सो यू नो व्हाट, हम ये कह रहे हैं, कि अगर ये एसिडिक है, अगर ये एसिडिक है पुत्र, तो फिर तो इसका एक रिएक्शन होना चाहिए, isn't it supposed to be hydrochloric acid? Is acidic not chlorine on its own? नहीं ठीक है, मुझे एक बात बताओ, चलो मलाइका ने एक सवाल पूछा, मलाइका सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालूं तो क्या बनता है? बल्कि एक सेकंड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालो तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, आपने ओ लेवल में पढ़ा था ना कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि सर इस कंपाउंड को हम पानी में डालते हैं तो ये एसिडिक कंपाउंड बना लेता है। इसी बुनियाद पर मैं क्या कह रहा हूँ, इसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि क्लोरीन भी थोड़ी सी एसिडिक समझ लो, क्योंकि क्लोरीन को पानी में डालो तो उसने एसिड बना दिया, तो क्लोरीन को जब आप पानी में डालोगे वो एसिड बन जाएगा, तो क्लोरीन इज क्या? क्लोरीन इज एसिडिक इन नेचर। इसीलिए तो आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी क्या पढ़ा, इंट्रोड्यूस अ डैम्प ब्लू लिटमस पेपर, इट विल टर्न रेड एंड देन ब्लीच अवे, याद आ रहा है? एसिडिक है तो ये आपने ब्लू लिटमस पेपर रख दिया था ना इसके पास, एसिडिक है तो डैम्प ब्लू लिटमस पेपर को इसने रेड कर लिया था। We have also read that this all of us with chlorine is acidic. Yes, बिल्कुल ठीक है। We have also read this in all of us that chlorine is acidic. Okay. Now, if chlorine is acidic, then it must react with alkalis. If it must react with alkalis, फ्लोरीन है ही नहीं, ब्रोमीन आयोडीन का सीन ही कोई नहीं है, क्लोरीन क्यों एसिडिक है? देखिए फ्लोरीन तो सिलेबस में नहीं है ना, ब्रोमीन आयोडीन ने पानी में डिजोल्व होकर कोई एसिडिक नेचर ही शो नहीं की, क्लोरीन ने एसिडिक नेचर शो की है। तो लेट मी टेल यू, देयर इज दिस रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, रिएक्शन
रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, लेकिन बड़ी गुत्तबाई किस्म का रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, जैसे कल सल्फ्यूरिक एसिड वाला थोड़ा मस्ती कर गया था, मस्ती इन द सेंस थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गया था, उसी तरह का ये रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद क्या, विद क्या बेटा, विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एन एल्कली, विद एन एल्कली, विद बेस नहीं, प्रॉपर एल्कली। ये एल्कली किसको कहते हैं हम, चलो पहले तो बताओ, एल्कली कहते हैं किसको? सर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस को कहते हैं। जी भाई, पहली बात तो ये है कि एल्कली किसको कहते हैं? सर एल्कली कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। हर बेस तो पानी में डिजोल्व होती नहीं, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग बेस ही जो है वही पानी में डिजोल्व होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर NaOH एक्वियस, ठीक हो गया। लो जी, इसका मतलब मैं रिएक्शन ऑफ क्लोरीन कराने लगा हूं विद क्या, विद NaOH, विद NaOH। अब रिएक्शन का सीन ये है, रिएक्शन का सीन ये, रिएक्शन एक तरह नहीं होता भाई, रिएक्शन दो तरह से होता है जी। दो रिएक्शन है इसके एल्कली के साथ। एक है जी कोल्ड डाइल्यूट NaOH, ये एक रिएक्शन है विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH, तब कुछ और सीन होता है। और एक तरफ है हमारे पास क्या जी, विद हॉट concentrated NaOH। इन दो कंडीशंस में रिएक्शन में एक तब्दीली है एक्चुअली, कोल्ड डाइल्यूट सिचुएशन में कुछ और होगा और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सिचुएशन में कुछ और होगा। ठीक है, यहां से आपको ये भी पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सट्रीम करने से क्या होता है, या कॉन्सेंट्रेशन या जो भी कंडीशंस हैं, कंडीशंस को एक्सट्रीम करने से क्या होता है। तो सुनिए जनाब, क्या रिएक्शन है। जब मैं क्लोरीन का रिएक्शन कराता हूं विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH, विद क्या जी, विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH, तो क्या चीज बनती है, देयर इज दिस क्लोरीन reacted with NaOH but with cold dilute one, तो let me tell you क्या बनेगा, there will be this acidic है ना, एसिड प्लस एल्कली क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है जी, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे एक नहीं दो सॉल्ट्स बनेंगे, NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। लो जी, इधर ये रिएक्शन होगा। और अगर आपने क्या किया, अगर आपने इसको हॉट कॉन्सेंट्रेट से रिएक्शन कराया तो क्या होगा, Cl2 प्लस NaOH, इधर भी यही होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन सॉल्ट अभी कौन सा होगा, NaCl, दो सॉल्ट्स बनेंगे, NaCl और NaClO3 प्लस H2O। आई होप आपको मालूम है कि एसिड्स का एल्कली के साथ रिएक्शन क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सो यू नो, यहाँ क्लोरीन गैस है, NaOH aqueous है, chlorine will behave as an acid, NaOH will behave as a base, ठीक है, as an alkali, acid plus alkali will give salt plus water। salts कौन से हैं, एक नहीं दो, NaCl भी aqueous है, NaClO भी aqueous है, water इसका liquid है। इसी तरह अगर आप इस रिएक्शन की बात करोगे तो क्लोरीन गैस है, NaOH aqueous है, फर्क क्या है, हॉट और कंसंट्रेटेड है। NaCl aqueous इधर भी बनेगा, एक अलग से चीज बनेगी NaClO3 and there is this water which is H2O। कोई मसला तो आप खड़ा कीजिए भाई, जो समझाने वाली बात है उस पर ध्यान दीजिए। समझाने वाली बात क्या है, सर ये क्या हुआ, फर्क क्या है, फर्क क्या दोनों में, पुत्र फर्क ये है, इधर बना है NaClO, इधर बना है NaClO3 है जी। एक तरफ बना है सोडियम क्लोरेट 1, एक तरफ बना है सोडियम क्लोरेट 3, सॉरी 3 नहीं, चेक करते हैं क्या ये। इधर तो मुझे बताएं क्लोरीन पे क्या ऑक्सीजन स्टेट है, इधर क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट है सर जी 0, सोडियम पे 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, सोडियम पे 1 पॉजिटिव, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, इधर सोडियम पे 1 पॉजिटिव, इधर क्लोरीन पे 1 पॉजिटिव, इधर ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। ओके, व्हाट हैज हैपेंड टू क्लोरीन, मेरी बात है क्लोरीन 0 से 1 नेगेटिव में भी क्या, क्लोरीन 0 से 1
पॉजिटिव में भी क्या है, व्हाट डू यू कॉल दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस? वंस अगेन प्रोपोर्शनेशन, ठीक है कि नहीं? सोडियम मूव्स फ्रॉम 0 to 1 नेगेटिव एंड सोडियम मूव्स फ्रॉम 0 to 1 पॉजिटिव। एक तरफ सोडियम नहीं, क्लोरीन रिड्यूसेस एंड दूसरी तरफ क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस। दिस इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहाँ क्लोरीन क्या 0 से 1 माइनस में कम हुआ और 0 से 1 प्लस में ज्यादा हो गया। इसको बेटा बजाय इसके कि मैं एसिड बेस रिएक्शन का हूं, मैं तो इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहना चाहता हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं? ये बड़ा अजीबोगरीब सा रिएक्शन है। इसको हम बजाय इसके कि एसिड बेस कहें, इसको हम क्या कहेंगे? इसको एसिड बेस के हिसाब से नहीं कैरी करना, इसको एसिड बेस के हिसाब से कैरी नहीं करना जी भाई, इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे हम। किसको, अगर किसी को नहीं समझ आई तो हाथ खड़ा करो, किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज हाथ खड़ा करो। और इसका नाम क्या रखूंगा मैं? इसका नाम है जी सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट ब्रैकेट में लिख दो क्या 1, ठीक है। इधर क्या होगा? इधर क्लोरीन इज 0, सोडियम इज 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव, हाइड्रोजन इज 1 पॉजिटिव, सोडियम इज 1 पॉजिटिव, क्लोरीन इज 1 नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन इज 1 पॉजिटिव, O इज 2 नेगेटिव, यहाँ का सोडियम इज 1 पॉजिटिव, यहाँ का O इज 2 नेगेटिव। ओके, प्लीज बताओ यहाँ Cl पे क्या होगा? कोई Cl का जरा मुझे बताओगे? कोई इसका मेंटल मैथ्स लगाओ। वो कल याद है किसी ने मेंटल मैथ्स के थ्रू डायरेक्ट जवाब बता दिया? मोहित अली, आप कल मेंटल मैथ्स के थ्रू डायरेक्ट जवाब बता रहे थे जी। आपने कहा सर ये O3 है तो इसका हो गया 3 to the 6 नेगेटिव, तो 6 पॉजिटिव करने के लिए 1 प्लस है तो इसको क्या होना चाहिए? इसको 5 प्लस होना चाहिए ताकि पॉजिटिव 6 हो जाए और 3 ऑक्सीजन की वजह से नेगेटिव भी 6 हो जाए। यही बोल रहे थे ना? अच्छा, इसका नाम बताता हूँ। व्हाट इज इट्स नेम? वंस अगेन इट्स नेम इज सोडियम क्लोरेट, बट कौन से वाला? ब्रैकेट में लिखोगे 5। इसका नाम था सोडियम क्लोरेट 1, उसका नाम है सोडियम क्लोरेट 5। ये भी कौन सा रिएक्शन है? सोडियम मूव्स फ्रॉम 0 to 1 नेगेटिव एंड सॉरी सोडियम मूव पर क्यों चढ़ा हुआ है यार? क्लोरीन मूव्स फ्रॉम 0 to 1 नेगेटिव एंड यहाँ पे क्लोरीन मूव्स फ्रॉम 0 to 5 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, हेंस मोर रिएक्शंस। नहीं अब्दुल मोइज, मैं इन लफ्जों को नहीं इस्तेमाल करूंगा, सॉरी। आपने जो ऊपर कहा है ना मोर कोलिजन्स, तो पता नहीं हाई टेम्परेचर तो ये तो वो तो बेटा रिएक्शन की स्पीड तेज करने की बातें हैं। मैं रिएक्शन की काइनेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ। मैं बस ये ना, जो तो ज्यादा क्या हो गया? ज्यादा ऑक्सीडेशन हो गई है, मोर रिडॉक्स। कंडीशंस चेंज करने से, कंडीशंस एक्सट्रीम करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करने से रिडॉक्स केमिस्ट्री चेंज हो गई है, रिडॉक्स रिएक्शंस चेंज हो गए हैं। मैं तो बल्कि इनको रिडॉक्स की तरह पढ़ाने नहीं चाह रहा था, मैं तो उसको कह रहा था कि जी क्लोरीन इज एसिड। मैं तो इस तरह से समझाना चाह रहा हूं कि भाई जो ये एल्कली है, क्लोरीन जो है वो थोड़ा सा एसिडिक है, तो एसिडिक और एल्कली का रिएक्शन होता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम तो बना तो रहा हूँ सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन एक आप कहें सर आप एक सॉल्ट नहीं बना रहे ना, आप 2 सॉल्ट्स बना रहे हैं। आप NaCl भी बना रहे हैं, NaClO भी बना रहे हैं, आप इधर NaCl भी बना रहे हैं, NaClO3 भी बना रहे हैं जी। तो हम इसको किसी तरह से, कोई O लेवल्स का बच्चा अगर इसको न्यूट्रलाइजेशन कहना चाहता तो कहता रहे, O लेवल्स का बच्चा इसको न्यूट्रलाइजेशन कह दे और A लेवल्स का बच्चा इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कह दे, वो इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कह दे। एक बात वैसे रह गई है, सब कर लिए, बैलेंसिंग नहीं की भाई। बैलेंसिंग कराएंगे। लेफ्ट पे क्लोरीन 2, ये भी क्लोरीन कितने हैं? 1 और 1 2, ठीक है। लेफ्ट पे क्लोरीन 2 है और राइट पे भी क्लोरीन 2 है, ठीक है। अब जब क्लोरीन 2 है, मुझे प्लीज एक बात बताइए, क्लोरीन उधर 2 क्लोरीन इधर 2, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। Na कितने हैं? Na इधर राइट पे 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए ना, Na इधर भी 2 होने चाहिए, ठीक है। Na 2 हो गए। O कितने हैं? O दोनों तरफ 2 2 हैं, एक आई थिंक सब बैलेंस हो गया।
क्लोरीन 2 थे, सोडियम 2 थे, सोडियम 2 के मैंने वहां 2 लिख दिया, O 2 हो गए, एक ये वाला O है, एक वो वाला O है, H 2 हो गए, ये 2 H हैं जी। कोई मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। नहीं, ओके। इसी तरह जब आप ये वाला करेंगे, इसका खाता क्लियर करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल बैलेंस है, इसकी बैलेंसिंग शायद थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। इधर क्लोरीन 2 हैं, उधर क्लोरीन 2 हैं, ओके। इधर सोडियम 1 है, उधर सोडियम 2 हैं, लेकिन सोडियम से बड़ा मसला किधर है? सोडियम से बड़ा मसला ऑक्सीजन में है। यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। मतलब देखें ऑक्सीजन का फटा है सोडियम से ज्यादा। सोडियम को बैलेंस करने के चक्कर में अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सुनो जरा, लो जी, सोडियम को 2, क्लोरीन बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, मान लिया। ऑक्सीजन कितने हैं? चलो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने इस वक्त आपके पास? ये एक 3 ये और एक ये 4 हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे इसके लिए इसको इंटू 3 अगर कर लूँ, इधर मैं अगर 6 लिख लूँ, एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट बताता हूँ यार, रटा लगाना है इसका। अगर मैं कहूँ जी यहाँ 2 और ये 3 का मसला है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर क्या करो, हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 हो गए, इसको यहाँ से वाटर को बैलेंस कर लो, 3 और 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ठीक है। एंड देयर इज दिस वन मोर थिंग, हाइड्रोजन 6 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, सोडियम 6 हो गए, यहाँ 5 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 5 कर लो, क्लोरीन हो गया 5 और 1 6, यहाँ पे भी 3 कर लो। बड़ी अजीब व गरीब तरीके से इसकी बैलेंसिंग होती है। आई विल रादर रिकमेंड के रट्टा मार लो, भाई। किसी एक का देखो याद कर लो, जैसा जब हम हॉट या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते थे, जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ली है, जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया है तो NaOH 6 इस्तेमाल हुए हैं, क्लोरीन 3 इस्तेमाल हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इसकी बैलेंसिंग में ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता आपको, स्टेप बाय स्टेप वाली बैलेंसिंग नहीं समझा रहा, रटे वाली बैलेंसिंग समझा रहा हूँ। दोबारा सुन लो कैसे होगी। देखो जी, ऐसे यहाँ क्लोरीन 2 हैं, वहाँ क्लोरीन 2 हैं, बैलेंस्ड हैं। यहाँ सोडियम 2 हैं, यहाँ सोडियम 1 है, तो मैंने इसको इंटू 2 कर दिया। अब जब सोडियम बैलेंस किए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन का फटा रह गया कि लेफ्ट पे ऑक्सीजन है 2, राइट पे ऑक्सीजन है 3 और 1 4। तो इधर 2 हैं, इधर कुछ छेड़ा-छाड़ी करूंगा, हाइड्रोजन भी छिड़ जाएंगे, फिर इधर कुछ छेड़ा, तो क्या किया, अब इसका मेरे पास इस वक्त कोई ऐसा तरीका नहीं है जिस तरीके से मैं आपको कहूँ याद करें। हाँ, वो तरीका हम A2 में एक तरीका होता है, लेकिन अभी हम वो A2 थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि मैं आपको वो डायरेक्ट बैलेंस करने का तरीका बताऊं। इस वक्त आई हैव गॉट ओनली वन ऑप्शन कि मैं आपको ये कहूं, दिस इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसकी बैलेंसिंग का रटा मार लें तो आपकी जिंदगी में ज्यादा आसानी होगी। ये ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, यहाँ पे 6 कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, यहाँ हाइड्रोजन को 3 से कर दिया, हाइड्रोजन भी 6, ऑक्सीजन भी 6, इधर हाइड्रोजन भी 6, ऑक्सीजन भी 6, ठीक है। सो अब सोडियम के लिए यहाँ सोडियम इधर लिखोगे तो 5 हो जाएगा, क्लोरीन 6 हो जाएंगे तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। खैर, आई होप समझ आ गया होगा जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। एनीवन? जी तो भाई, नो, ओके ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं भाई। यहाँ तक लिख चुके हैं, यहाँ तक लिख चुके हैं, ओके जी। नेक्स्ट जो कहानी है वो क्या है, कहता है स्पेसिफिकेशन लेने का जी आपको और क्या पता होना चाहिए, आपको ना ये हैलोजन या हैलाइड के कुछ यूजेस पता होने चाहिए। नंबर 17 में सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड हैलोजन कंपाउंड्स। एक दो करके यूज लिखवा देता हूँ आपको, एक दो करके जरा आपको यूज लिखवा देते हैं भाई। यूजेस लिखिए भैया, फ्लोरीन या हेडिंग दीजिए जनाब, यूजेस ऑफ हैलोजेंस या हैलाइड्स, यूजेस ऑफ हैलोजेंस या हैलोजन के कंपाउंड्स, हैलोजेंस या हैलोजन कंपाउंड। अच्छा, नंबर 1, या तो फ्लोरीन स्लैश फ्लोराइड की बात कर लेते हैं, या फिर क्लोरीन स्लैश क्लोराइड की बात कर लेते हैं, या फिर ब्रोमीन स्लैश ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं, या फिर
आयोडीन स्लैश आयोडाइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए जनाब, एक एक दो दो करके यूज लिखेंगे। ये जो आपका फ्लोरीन या फ्लोराइड होता है, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसको? उसकी बैलेंसिंग दिखा दें। ये ले भाई, बैलेंसिंग देखो यार जल्दी से। चलें, सुनिए जनाब, फ्लोरीन सबसे पहले बताइए जनाब कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड इन, यू नो व्हाट, यूज्ड इन टूथपेस्ट। इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट में फ्लोरीन फ्लोराइड। बल्कि आपको एक बात बताऊं, अक्सर ना, जैसे आपने पढ़ा होगा पानी की क्लोरीनेशन होती है, वो तो डिसइंफेक्शन के लिए होती है। पानी की फ्लोरिडेशन भी होती है। फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर इज डन टू इम्प्रूव डेंटल हेल्थ। क्या उस पानी को पीने के लिए, उस पानी को पीने से दांतों की इंप्रूवमेंट होगी? क्या? फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर इज डन टू इम्प्रूव, क्या? टू इम्प्रूव डेंटल हेल्थ। ओके, खैर बहरहाल एक और चीज सुन लीजिए, फ्लोरीन जो है ना वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में भी यूज होते हैं। यूज्ड टू मेक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आई थिंक दे आर बैंड, तो इसको छोड़िए। यूज टू मेक लिखिए जी, दे आर यूज टू मेक टेफ्लॉन। इट इज यूज टू मेक व्हाट? इट इज यूज टू मेक टेफ्लॉन, जिसको आप PTFE पढ़ा है आपने, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एडिशन, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन में पढ़ा दूंगा। एक बड़ा टफ किस्म का प्लास्टिक होता है, बड़ा हार्ड किस्म का प्लास्टिक होता है। ठीक है, नॉन स्टिक जो नहीं होती, वो क्या कहते हैं आपका, फ्राइंग पैन जो नहीं होते नॉन स्टिक, उनके सरफेस के ऊपर टेफ्लॉन लगी होती है। नॉन स्टिक प्लास्टिक होता है। अच्छा, क्लोरीन के साथ ताल्लुक है। क्लोरीन सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि सर इसको यूज करते हैं हम, क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन के लिए। किधर करते हैं जी सर? क्लोरीनेशन के लिए यूज करते हैं। क्लोरीन से क्या किया जाता है? क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज डन। क्या करने के लिए? क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज डन, पानी को टू स्टरलाइज और डिसइंफेक्ट वाटर इज डन टू डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज। ये ऑल ओवर्स की बातें बस लिख दो जल्दी से, स्टरलाइज वाटर। ओके, देन उसके अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा ये जो, बल्कि एक सेकंड, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट एज वेल। इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक हो गया। फिर लिखो जी, इट इज यूज्ड टू मेक PVC। जैसे होता ना, एक प्लास्टिक था, नीचे भी प्लास्टिक, यूज्ड टू मेक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी क्या है? ये भी एक एडिशन पॉलीमर है। ये भी एक एडिशन पॉलीमर है। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक बनाते हैं इससे। ठीक है, आगे चलें जी। ब्रोमीन या ब्रोमाइड की तरफ अगर हम चलें, ब्रोमीन या ब्रोमाइड की अगर हम बात करें, तो जिस तरह वो क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, तो ब्रोमीन भी एक तरह से डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज, it is also used as disinfectant। ठीक है, जितनी भी डिसइंफेक्शन की सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं उनमें ब्रोमीन भी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, वन ऑफ इट्स कंपाउंड्स इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। वन ऑफ इट्स, इट इज यूज्ड, इट्स कंपाउंड्स, इट्स कंपाउंड, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है कंपाउंड्स, नॉट डायरेक्टली बट यूज्ड टू मेक अ कंपाउंड। इट इज यूज्ड टू मेक अ कंपाउंड, उसका नाम बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, दैट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक हो गया जी। फिर जो अगली तीसरी चीज है वो क्या है? अगली एक और चीज है सर, इसका क्या करते हैं, इसका सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड का एक जो ऑफ वाइट PPT होता है, इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड एज अ फोटोग्राफिक फिल्म। इसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म
के तौर पर इसको यूज करते हैं। जहाँ तक आयोडाइड का ताल्लुक है, सुनो जी, सब एक एक चीज का रटा लगा लें, एक सवाल अक्सर आता होता है, एक बात अक्सर पेपर में पूछी जाती है। ये आयोडीन को क्या करते हैं? इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ना आपने आयोडीन टिंक्चर एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन के अंदर अल्कोहल मिलाकर, आयोडीन स्लैश अल्कोहल, जिसको आप आयोडीन टिंक्चर कहते हैं, आयोडीन टिंक्चर जख्मों पे लगाते हैं जी, जो बैक्टीरिया मारने के लिए। ब्रोमीन इज यूज्ड एज आइडेंटिफिकेशन, नहीं वो तो बेटा इंडस्ट्रियल यूज तो नहीं है। जरा ये जो आपने कहा ना ब्रोमीन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कीन, वो उसका इंडस्ट्रियल यूज थोड़ी, तो लैब का यूज है, तो लैब का एक टेस्ट है। ये तो हम इंडस्ट्रियल यूजेस की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक और चीज है, आयोडाइज्ड सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज यूज्ड क्या करने के लिए? इज यूज्ड टू फुलफिल the efficiency कह रहा हूँ, deficiency is used to fulfill the deficiency of iodine, which causes क्या, ये जो deficiency of iodine होती है, अगर किसी को iodine deficiency हो तो उसको क्या बीमारी होती है जी? थायराइड की कोई बीमारी होती है, ठीक है। that is used to fulfill the deficiency of iodine which causes thyroid, पता नहीं क्या होता है, थायराइड इशू, बीमारी का नाम ही थायराइड होता है मेरे ख्याल से, बीमारी को ही थायराइड कहते हैं। चलो 12 जी भैया, यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। नाउ माय स्पेसिफिकेशन इज एंड, लाइक स्पेसिफिकेशन में जितना मैंने थायराइड डिसऑर्डर, ओके जी, व्हिच कॉजेस थायराइड डिसऑर्डर, व्हिच कॉजेस थायराइड, बीमारी का नाम है थायराइड हाइपोथायराइड, चलो जो भी है भाई, बायो वालों को पता होगा। CFC के बाद क्या लिखा है? इनफ्लोरीन यूज टू मेक टेफ्लॉन, दैट इज CFC बैंड। CFC होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो एरोसोल्स हैं, एरोसोल्स थे अब वो बैंड हो गए हैं, उसको मारे गोली, उसकी जगह क्या लिख दें? CFC को हटाएं, एक सेकेंड, ये लिखें, इट इज यूज टू मेक टेफ्लॉन, एक प्लास्टिक है उसको बनाते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। जी भाई, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? चलो जी, कैन यू रीड फर्स्ट यूज ऑफ आयोडीन? इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक के तौर पर आयोडीन के साथ अल्कोहल को मिलाकर मिक्स करके आयोडीन का एक टिंक्चर बनाया जाता है, जो नहीं वो जो अक्सर आप पट्टियां जब लगाते हैं तो पट्टी के ऊपर जो एक वो रेड सा ब्राउन सा निशान पड़ा होता है, आयोडीन स्लैश अल्कोहल, आयोडीन मिक्स्ड विद अल्कोहल, दैट इज आयोडीन टिंक्चर, ठीक है। नजर नहीं आ रहा पुत्र जी? ओके, सो हियर यू गो भाई, हियर यू गो। यहाँ जाके आपका ये क्या बोलते हैं, हेलोजेंस का जो रिएक्शन है वो खत्म होता है, ठीक है। कैन आई गेट माय फोन फ्रॉम द एकेडमी फॉर दिस 2 वीक्स? आई हैव ट्रबल कीपिंग अप विद अपडेट्स, ठीक है, ले लें बेटा। जिसका फोन एकेडमी में सर बाबर के पास है, प्लीज बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप वो फोन अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए सर बाबर से जाके, ठीक है। जिसका भी फोन सर बाबर के पास मौजूद है आप उनसे जाके ले सकते हैं, ठीक है। चलें, और जिसने टेस्ट नहीं दिया, मेहरबानी करो यार, आप अभी जाओ, अभी क्लास खत्म होगी है, सर बाबर एकेडमी में ही होंगे, जाके टेस्ट लो वहां पे, ठीक है। जिसने टेस्ट मिस किया प्लीज जाके टेस्ट लीजिए, और प्लीज किसी से सवाल पूछने की जरूरत नहीं, टेस्ट का मकसद खत्म हो जाएगा, खुद की तैयारी आपको पता चलनी चाहिए। 2 हफ्ते तो वैसे भी डांट डपट का माहौल नहीं है, 2 हफ्ते तो वैसे भी आप मुझे नजर नहीं आएंगे, मैं आपको उस तरह से, चलो मैं नजर आ रहा हूँ, आप नजर नहीं आ रहे हो, तो वो वाला डांटने वाला सीन ऑफ है। बट बहरहाल आई वांट कि आप सबके सब टेस्ट अटेम्प्ट लाजमी करें, और उसको टेस्ट की तरह से अटेम्प्ट करें, जिस तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए वैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलो जी, व्हाट इज द डिक्रिप्शन की ऑफ मेगा फोल्डर? ये तो अब यूसुफ को पता होगा। यूसुफ बेटा, जो भी डिटेल है ना, उस क्या नाम है उसका, आपने क्या नाम रखा हुआ है? मेगा पता नहीं क्या, मेगा फोल्डर कंटेनिंग प्रीवियस लेक्चर्स। यूसुफ बेटा, उनका कोई कोड शोड भेज दें जो बच्चों को भेजा जाए, ताकि उनको एक्सेस इजीली हो जाए, इजीली एक्सेसिबल हो जाए उनको वो लेक्चर्स, ठीक है।
ओके बच्चों, इजाजत दीजिए, कल आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू टुमारो।